वेद मार्गणा। वेद कर्म के उदय से होने वाले भाव को वेद कहते हैं। धवला 1/141। मैथुन की अभिलाषा को वेद कहते हैं। आत्मा की चैतन्य रूप पर्याय में मैथुन रूप चित्त विक्षेप के उत्पन्न होने को वेद कहते हैं। गोमटसार जीव कांड 272। वेद चारित्र मोहनीय कर्म का भेद है और लिंग शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली शारीरिक रचना है। शरीर के चिन्ह विशेष है, पूरी तरह पुदग्लमय है। वेद जीव के भाव रूप है, इसलिए इसे चेतनमय भी कहते हैं, क्योंकि वेद रूप भाव जीव के ही होते हैं। वेद के आधार से जीवों को खोजना वेद मार्गणा है। वेदमार्गणा के भेद। वेद दो प्रकार के हैं, द्रव्य वेद, भाव वेद। वेद मार्गणा 3 प्रकार की है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बृहद द्रव्य संग्रह 13 टीका। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तथा अपगत वेद वाले जीव होते। धवला 1/340। भाववेद आत्मा का परिणाम भाववेद। नपुंसक वेद मोक्षाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव में तीव्र मोह के कारण उत्पन्न स्त्रीत्व, पुरुषत्व व नपुंसकत्व, इन तीनों में एक दूसरे की अभिलाषा लक्षण रूप भाव परिणाम भाववेद है। राजवार्तिक 2/6। भाववेद 3 होते हैं, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। यह जीव की पर्याय है। द्रव्य वेद शरीर के बाह्य चिन्ह। शरीर नाम कर्म के उदय से जीव में पाए जाने वाले स्त्रीत्व, पुरुषत्व व नपुंसकत्व, शरीर का आकार होना, मूछ, दाढ़ी, स्तन, योनि आदि चिन्ह सहित या राहित शरीर का होना द्रव्यवेद है। इसके 3 भेद है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग। यह पुद्गल की पर्याय है। वेद चारित्र मोहनीय कर्म का भेद है, घाती कर्म है, तथा लिंग शरीर नाम कर्म के उदय होने वाली शारीरिक रचना है, अघातिया कर्म है। द्रव्यवेद जन्म पर्यंत नहीं बदलता, पर भाववेद कषाय विशेष होने के कारण क्षण मात्र में बदल सकता है। द्रव्यवेद से पुरुष को ही मुक्ति संभव है, पर भाववेद से तीनों वेद में मोक्ष हो सकता है। स्त्रीवेद। स्त्रीवेद नामक मोक्षाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को स्त्रीवेद कहते हैं। या जिसके उदय से पुरुष के साथ रमने के भाव हो, वह स्त्रीवेद है। गोमटसार जीव कांड 271। पुरुषवेद। पुरुषवेद मोक्षाय के उदय के निमित्त से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होना पुरुषवेद है। गोमटसार जीव कांड 271। स्त्री में अभिलाषा रूप मैथुन संज्ञा से आक्रांत होना पुरुषवेद है। नपुंसकवेद। नपुंसकवेद नामक मोक्षाय के उदय से जीव के स्त्री और पुरुष की अभिलाषा रूप तीव्र कामवेदना उत्पन्न होती है, वह नपुंसकवेद है। जिसके उदय से स्त्री तथा पुरुष दोनों के साथ रमने के भाव हो, वह नपुंसक वेद है। गोमटसार जीव कांड 271। अपगत वेद अवेदी, वेद रहित। जिसका वेद बीत चुका है, नष्ट हो गया है, जो पहले वेद में थे अब नहीं है, वे अपगतवेदी है। वेद अपने में ही वेदना है, सुख नहीं है। आचार्यों ने वेद की तुलना अग्नि से की है। वेद मार्गणा में ग्रहण करने योग वेद। वेद मार्गणा में भाववेद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ द्रव्यवेद से प्रयोजन होता तो मनुष्य स्त्रियों के अपगतवेद स्थान नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्यवेद 14वें गुणस्थान के अंत तक पाया जाता है, परंतु अपगत वेद भी होता है। इस प्रकार वचन निर्देश 9वें गुणस्थान के अवेद भाग से किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ भाववेद से प्रयोजन है, द्रव्यवेद से नहीं। धवला 2/513। वेद मार्गणा की परिभाषा पूर्ण हुई। आगे तीनों वेदों और अपगत वेदी में 24 ठाणा का वर्णन होगा। जिनवाणी माता की जय।